जय माता दी, हर हर महादेव। क्या आपने कभी सुना है माँ मसानी का नाम? माँ मसानी वो देवी जो छाया की तरह चलती हैं, जो अंधेरे में भी रोशनी का द्वार खोलती हैं, जो तंत्र के मार्ग में सहारा बनती हैं और जिनको सबसे प्रिय उनके भक्त की श्रद्धा और विश्वास चाहिए, जिनका प्रिय स्थान चौराहा होता है। क्या आपने सुना है माँ का नाम? क्या आपने कभी रात के समय चौराहे पर रखे हुए नींबू, लड्डू, अगरबत्ती या काले कपड़े में लिपटा कोई भोग देखा है? क्या आपके मन में भी यह सवाल आया है कि आखिर ये कौन रखता है और क्यों रखता है? तो आज हम जानेंगे एक ऐसा रहस्य जो सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही ऐसे ही रहस्यमय जानकारी आपके लिए लेकर के आती हूँ। तो आज हम जानेंगे एक ऐसा रहस्य जिसमें हम इस बात को लेकर के चर्चा करेंगे कि माँ मसानी का भोग मुख्य रूप से चौराहे पर दिया जाता है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चौराहे पर माँ मसानी का भोग देना सही है या गलत, या ये कोई अंधविश्वास है। तो चलिए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं, एक ऐसे संसार की ओर जहां विज्ञान रुक जाता है और आस्था बोल उठती है। माँ मसानी एक ऐसा नाम जो सुनते ही मन में एक ऐसा रहस्य भर जाता है। ना तो मंदिरों में इनकी भव्य मूर्तियां दिखती हैं, ना ही कोई बहुत बड़ा मेला लगता है, लेकिन फिर भी हजारों लाखों लोग इनकी पूजा करते हैं, और वो भी एक विशेष स्थान पर, चौराहे पर। चौराहा एक ऐसा स्थान जहाँ चार रास्ते आकर के मिलते हैं। इन्हें सिर्फ रास्तों का मिलन ही नहीं माना जाता, इन्हें ऊर्जाओं का संगम का स्थान भी माना जाता है। चौराहा वो जगह है जहाँ ऊर्जा का प्रवाह रुकता नहीं, लगातार बहता रहता है, और इसी कारण चौराहा वह स्थान बन जाता है जहाँ माँ चौक चौराही वाली का विशेष प्रभाव वहाँ महसूस किया जाता है। अब बात आती है कि माँ मसानी को वहाँ भोग देना चाहिए या नहीं, क्योंकि माँ मसानी को कई लोग रात्रि की देवी भी मानते हैं। कोई उन्हें मृत आत्माओं की रक्षक मानता है, तो कोई उन्हें तंत्र की देवी के रूप में पूजता है। माँ मसानी का स्वरूप आम देवी देवताओं से अलग है। यह देवी शमशान, चौराहा और अंधकार से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में जब किसी के जीवन में भारी बाधाएं आती हैं, रोग, शत्रु बाधा, भूत प्रेत का डर या आत्मिक अशांति, तो लोग माँ मसानी के शरण में जाते हैं, और उनकी पूजा का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है चौराहे पर भोग अर्पण करना। पर क्या ये करना उचित है? बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं कि क्या चौराहे पे हमें भोग देना चाहिए। देखिए, पुराने समय में जब किसी गांव में कोई अनहोनी घटती थी, जैसे अकाल मृत्यु या महामारी या किसी आत्माओं की उपस्थिति वहाँ महसूस होती थी, तो गांव के बड़े बुजुर्ग माँ मसानी की पूजा करवाते थे, और पूजा का सबसे असरदार तरीका होता था रात के समय चौराहे पर विशेष भोग रखा जाना। यह भोग कोई आम प्रसाद नहीं होता, इसमें काले तिल, सरसों, नींबू, नारियल, काले वस्त्र और कई बार माँ को बहुत सारे भोग शामिल होते हैं। एक विशेष बात, यह भोग कभी भी घर में नहीं रखा जाता, जाकर के सिर्फ माँ के चौराहे पर ही रखना होता है। इस प्रक्रिया को भोग विसर्जन भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य यही है कि आप सभी नकारात्मक बाधाएं, डर माँ मसानी को समर्पित कर रहे हैं, और माँ उसे अपने भीतर समाहित करके उनको मुक्त करती है। लेकिन ये सब करते समय बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आते हैं, क्या ये ठीक है, क्या ये नहीं ठीक है। देखिए, है तो माँ का भोग ही, लेकिन बिना गुरु की आज्ञा के, या आप किसी भी अगर दरबार से जुड़े हुए हैं तो वहाँ की भगत के आज्ञा के बिना अगर ये चीज़ें आप करते हैं, तो फिर आप अपने लिए जिम्मेदार खुद होते हैं। क्योंकि चौक चौराहे पर माँ का भोग तो है ही है, लेकिन चौराहे पर और भी शक्तियाँ होती हैं, और भी चीज़ें होती हैं। तो भोग इतना आसान नहीं है, या भोग को कभी भी मजाक नहीं मानना चाहिए। कुछ नियमों का पालन चौक चौराहे पर भोग देने से पहले अवश्य करना चाहिए, वरना इनके दुष्परिणाम भी आपको भोगने पड़ सकते हैं। क्योंकि यह साधारण पूजा नहीं है, यह एक तांत्रिक ऊर्जा का आह्वान है।
चौराहे पर भोग देने का महत्व तो बहुत बड़ा है, लेकिन किसी के संरक्षण में, या आपको किसी ने बताया हो, जिस भक्त ने आपको ये सलाह दी हो, उसके संरक्षण में आपको भोग देना चाहिए। या अगर आपके गुरु हैं और आपको अगर गुरु आज्ञा मिली हुई है या गुरु के द्वारा आपको कोई भी कार्य करने को बोला जाता है तो उनके संरक्षण में ये भोग देना चाहिए। क्योंकि ये चौराहा जो स्थान है ना, वो इतना मतलब माँ के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें इस स्थान पर होती हैं। क्योंकि जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो वहाँ रहती हैं, काला जादू वहाँ किया जाता है, ऊपरी बाधाएं, टोने टोटके काटने वाली शक्ति के साथ साथ और भी ऊर्जाएं हैं जो वहाँ पर अग्रसर रहती हैं। कई लोग माँ मसानी की साधना करते हैं, माँ मसानी का जाप करते हैं और इसमें वो गुरु के संरक्षण में भोग देते हैं। लेकिन चौक चौराहे पर भोग देना, बहुत सारे लोग इसको अंधविश्वास भी मानते हैं, लेकिन ये अंधविश्वास नहीं है। ये एक परंपरा है जो बहुत पुरानी पीढ़ियों से चली आ रही है। लेकिन इसके लिए आपको किताबी ज्ञान या वीडियो से देख कर के कोई भी भोग आप चौराहे पर रख कर के आते हैं तो उसमें फिर आप खुद जिम्मेदार हैं। आप मानती हूँ कि आपके घर में कोई पीड़ित होगा जिसको राह नहीं दिख रही होगी, और माँ मसानी के शरण में जो बच्चा जाता है, जो सच्चे मन से जाता है, उसको माँ मसानी अवश्य उसके साथ सब चीज़ें अच्छी करती हैं। माँ भोग लेती हैं और उसको वो सारी दिक्कतों का सामना जो वो कर रहा है, उसकी समस्याओं का हल भी उसको मिलता है। लेकिन माँ मसानी की पूजा करनी इतनी आसान नहीं है। माँ मसानी के बहुत सारे नियम हैं, जैसे कि भोग के बाद पीछे मुड़ करके नहीं देखना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ आपको एक भक्त या एक गुरु ही आपको सिखा सकता है। आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी नहीं। जिन्हें सिर्फ आंखों से दिखता है उनको तो सिर्फ वहाँ चौराहा ही दिखेगा, लेकिन जिनकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है, जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है, जो माँ की शक्तियाँ लेकर के चल रहे हैं, उनको इन सारी चीज़ों पे और बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो आप बिना जाने, बिना सोचे समझे ऐसी चीज़ें आप ना करें, क्योंकि माँ का भोग आपको विधि पूर्वक, जब तक कोई आपको गुरु सानिध्य प्राप्त ना हो, जब तक आप किसी दरबार से ना जुड़े हो, आपको पूरा तरीका ना पता हो, तो इन चीज़ों को आप ना करें। क्योंकि आप जाएंगे तो अपना अच्छा करने, लेकिन अगर आप उस चीज़ में आपके साथ कुछ गलत हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मानती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके लिए, देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो चौक चौराहे पर माँ का भोग रखा होता है उनका मजाक उड़ाते हैं या उसको अंधविश्वास मानते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप लोगों को ज्ञान नहीं है और आप किसी चौराहे पर इस तरह का सामान देखते हैं तो वहाँ आप बिना कुछ बोले चुपचाप आपको साइड होकर के निकल जाना चाहिए। ध्यान रखें, अगर कोई भी चौराहे पे भोग या कोई भी इस प्रकार का कोई सामान रखा है तो उसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका पैर ना लगे। अगर आप ड्राइविंग भी कर रहे हैं तो गाड़ी का पहिया उस सामान के ऊपर से ना निकले, गाड़ी उसके ऊपर से ना निकले, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने जीवन में सतर्कता के साथ बरतनी चाहिए। क्योंकि आपको एकदम से तो लगेगा, आप तो कह करके इस तरह से सोच करके चले जाएंगे पता नहीं किसने रख दिया, लेकिन वो भोग है, वो प्रसाद है, ठीक है। और अगर आप उसके ऊपर से गुजरते हैं या आपका किसी भी चीज़ पे वहाँ पैर आपका स्पर्श करता है तो जो नेगेटिविटी वहाँ किसी ने उतारी हुई है वो आपसे लग सकती है और धीरे धीरे फिर आपके शरीर में ये सारी चीज़ें असर कर सकती हैं और आपको अपने घर में दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। माँ का भोग है, माँ का भोग बहुत सारी समस्याओं के लिए दिया भी जाता है, बहुत सारी चीज़ों का उतारा भी माँ के चौराहे पे किया जाता है, लेकिन सावधानी के साथ। तो अगर आप ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं या आप किसी वीडियो के माध्यम से ये सारी चीज़ें करने की सोच रहे हैं तो मैं कहूँगी कि फिर आपको अपना रिस्क लेना चाहिए। क्योंकि उसके बाद देखिए बहुत सारी वीडियो आपको ऐसी मिल जाएंगी जिस पे माँ का भोग बताया जाएगा,
माँ के प्रसाद बताए जाएंगे, उतारे बताए जाएंगे। लेकिन अगर आपने जरा सी भी भूल से कोई भी गलती कर दी तो उसका परिणाम बताने वाले नहीं भुगतेंगे, उसका परिणाम सिर्फ आप लोग भुगतेंगे। तो कीजिए, अगर आपके साथ इस तरह की कोई दिक्कतें हैं, कोई परेशानी है, तो गुरु सानिध्य में कीजिए, गुरु धारण कीजिए। ठीक है, गुरु के लिए बार बार इसीलिए बोला जाता है क्योंकि गुरु के संरक्षण में अगर आप चलते हैं तो आपको प्रॉपर ज्ञान प्राप्त होता है, आपको पूरा तरीका पता होता है कि आपको किस तरह से किस चीज़ को कैसे करना है। या अगर आपके ऊपर गुरु का हाथ नहीं है और आपके जीवन में इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो फिर आप किसी चौकी से जुड़िए, किसी ऐसी चौकी से। देखिए, चौकियों से भी मैं क्यों बोलती हूँ कि चौकियों से जुड़ते हुए बहुत सावधानी रखिए। देखिए, ये है कलयुग, ठीक है, और कलयुग को चतुर्युग भी बोला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो अपना अच्छा करने के लिए आपका बुरा कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से किसी चौकी पे जाइए, बहुत ध्यान से किसी भगत को चुनिए, क्योंकि मैंने ऐसी चौकियाँ देखी हैं, इस तरह की चौकियाँ कि बात बच्चे बताते हैं, सुनने में आई हैं कि वो गए तो किसी अच्छे कार्य के लिए थे, लेकिन उनके साथ उनकी शक्तियाँ उतार करके उन्हें किसी बुरी शक्तियों को उनके साथ लगा दिया जाता है। तो ये चतुर्युग में बहुत संभल करके चलने की ज़रूरत है। किसी भी दरबार में आप जाएं तो आप बहुत सोचें, परखें, तब जाएं। कोशिश करें कि पूर्ण सात्विक दरबार ही आप चुनें, क्योंकि जब आप सात्विक रूप से किसी भी चीज़ का पालन करते हैं, किसी भी देवी देवताओं को आप मनाते हैं, तो आगे चल करके आपको दिक्कत परेशानी नहीं आती। लेकिन अगर आप चौकियों पर जाते हैं और वहाँ पे आपको तामसिक उतारे बताए जाते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी फिर आपकी होती है। देखिए, भगत ने तो अपना कार्य कर दिया, लेकिन फिर जीवन में आपको क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है, ये कोई नहीं आपको बताएगा। तो इसलिए चौकी भी ऐसी चुनिए जहाँ पूर्ण सात्विक रूप से आपका इलाज हो पाए। और मैं तो कहती हूँ कि पहले आप भक्त को परखिए, तब आप अपना इलाज कराइए। और माँ का भोग प्रसाद देने के लिए आपको सानिध्य प्राप्त होना चाहिए। चौक चौराहे पे भोग देना गलत नहीं है, लेकिन किसी के संरक्षण में। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।